उमा शंकर जी के चूंकि वह कुछ बोल नहीं पाएंगे और आगे हम अपने बीच में बैठे हैं आदरणीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी से चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में दो शब्द कहें और इसके बाद आरती होगी, प्रसाद लेके आप लोग जाइएगा। इसके बाद हम श्री शिव कथा का रसा स्वागत हम लोग आज समापन का अवसर है और शिव कथा के साथ साथ अनेक कथाएं भी सुनने को मिली, जिसमें रामचरितमानस से संबंधित भगवान राम के आदर्श रूप की भी चर्चा भी, उनकी महिमा का भी बखान आपने किया। और रामचरितमानस के बारे में जैसे लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में या सामान्य भाषा में थोड़ा सा वीडियो बनाइए, मैं क्या सही करें। लेकिन रामचरितमानस सामान्य आदमी की श्रेणी का ग्रंथ नहीं। हम सोचते हैं कि सामान्य ग्रंथ ऐसा कुछ नहीं है। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुरु। हर आदमी राम की कथा को समझ ले। जैसे दो चीजें ना कि अभी आपने कहा कि जैसे केवट कहता मांगी नाव ने केवट आना कहे तुम्हार धर्म। केवट बहुत विद्वान नहीं है लेकिन मर वो जानता है। और कह रहे हैं कि गुरु भी नहीं जानते। माँ सीता पात्र रह की लेकिन वो भी उनके रस को जान नहीं पाएंगे। तो इतनी गूढ़ राम कथा है, उसको हम जैसे सामान्य लोग कैसे समझेंगे, लेकिन समझते हैं अपने अपने अर्थ। अगर केवट समझता है तो सीता भी उनके महत्व को समझते हैं, लक्ष्मण भी समझते हैं, गुरु वशिष्ठ भी समझते हैं, लेकिन सब लोगों के अस्तर अलग अलग। इसीलिए तुलसीदास जी ने पहले ही कह दिया कि ये रचना सामान्य व्यक्ति की नहीं है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण किम मैं समझो जीव जग कलिमत ग्रसित। मेरे जैसा बड़ा सामान्य कवि इस रचना को कैसे समझेगा, इतनी गुण रचना। और गुरु जी